आई एम शॉक एंड यू विल बी शॉक। मैं जितना शॉक हूँ उतना ही तुम्हें शॉक लगेगा। इजराइल की दो कंपनीज ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे हमारे देश में जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो एक्सपोज हुआ है। एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि इस कंपनी के डेमो से पहले हमारी गवर्नमेंट को भी पता था। तो सीन ऐसा है कि जम्मू में, उड़ीसा में, मणिपुर में एंड अरेबियन सी में खुलेआम स्टारलिंक यूज हो रहा है। अब स्टारलिंक अभी तक इंडिया में अलाउड नहीं है, लाइसेंस मिला है बट विद लॉट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अभी तक उनकी सर्विस चालू नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग, कुछ एलिमेंट्स हमारे देश में स्टारलिंक को खुले में यूज कर रहे हैं। अब ये समझो कि स्टारलिंक का जो इंटरनेट है वो हमारे नॉर्मल इंटरनेट से डिफरेंट है। हमारे देश का जो इंटरनेट, चाहे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, किसी का भी इंटरनेट ले लो, उस इंटरनेट पे हमारी गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कंट्रोल कर सकती है। सपोज किसी एरिया में दंगा फसाद बढ़ रहा है या उनको लगता है कि इंटरनेट के यूज से वो डिस्टर्बेंस और बढ़ेगा, तो वो उस एरिया का इंटरनेट टेम्परेरी ब्लॉक कर देते हैं या टेम्परेरी बंद कर देते हैं। और ऐसा आपने पास में होते हुए देखा भी है। लेकिन स्टारलिंक का जो इंटरनेट है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से आता है। उस केस में हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा इलॉन मस्क से रिक्वेस्ट कर सकती है कि यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दो। एंड इलॉन मस्क आराम से बोलेगा कि भाई डेमोक्रेसी है, सबको इंटरनेट यूज करने का अधिकार है, भले ही उस चक्कर में आपके देश की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और ऐसा हुआ भी है। रशिया में स्टारलिंक बैंड है, लेकिन यूक्रेन स्टारलिंक को यूज करके रशिया के अंदर ड्रोन अटैक्स कर रहा है, उनकी शिप्स पे अटैक कर रहा है। सिमिलरली ईरान में जब प्रोटेस्ट हुए, ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया था, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने स्टारलिंक को यूज किया एंड अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखा। अब देखो, जब किसी चीज का ऐसा फायदा उठाया जा रहा हो ना, तो जो इजरायली हैं वो बहुत पक्के हैं इस मामले में। वो इस इनसिक्योर माइंडसेट से काम करते हैं कि किसी दिन ये टेक्नोलॉजी हमारे अगेंस्ट वेपनाइज की जा सकती है, और निकाल लिया उन्होंने इसका तोड़। इजराइल की दो कंपनीज ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि कौन कहां से स्टारलिंक यूज कर रहा है उसको लोकेट कर सकते हैं। डेमो में उन्होंने बस एक फीचर बताया है कि जैसे आपके फोन से ना एक ऐड आईडी होती है, वो ग्लोबल ऐड नेटवर्क के पास जाती है और उससे हम लोकेट कर सकते हैं कि आप कहां से इंटरनेट यूज कर रहे हो। उन्होंने बाकी चीजें नहीं बताई हैं, बट दे हैव फिगर्ड आउट कि कौन स्टारलिंक कहां से यूज कर रहा है, उनको क्लियरली पता चले। और स्टारलिंक का सोल्यूशन हमारे पास नहीं है या है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे देश में स्टारलिंक यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्टारलिंक के ये जो राउटर्स हैं या रिसीवर है, ये इंडिया में पहुंचा कैसे, स्मगल होकर पहुंचा, तो आपकी वहां पे सिक्योरिटी कितनी है। लास्ट एक पॉइंट है, आप पर्सनल अफेयर के लिए अपना इंटरनेट कैसे यूज करते हो। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट को उससे फर्क पड़ता है। नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट यूज नहीं होना चाहिए। एंड इस केस में मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारी मिलिट्री की टेक यूनिट्स है, एजेंसीज की टेक यूनिट्स होंगी, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस पे क्यों काम नहीं कर रहे हैं। और अगर हम कर रहे हैं तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन हमें अग्रेसिवली साइबर क्राइम्स के ऊपर अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा और हमें टेक्नोलॉजी को हमारे अगेंस्ट वेपनाइज नहीं होने देना है। तो उसके सॉल्यूशंस हमारे पास होने चाहिए।